साथी जो भी होता है कुछ दूर तक साथ चलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं छोड़ देता है। बहुत लाड़ प्यार से 18-20 सालों तक करते हैं। वह माँ जो हमें 9 महीने तक पेट में रखती है, जिसके अगर तुलना कर लिया जाए तो उसके एक पल की तकलीफ को भी हम लोग पूरी दुनिया के एक तराजू पर रख लिया जाए तो उसकी भरपाई नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी उस माँ को भी अपने दिल पर पत्थर बांध कर अपने बेटी की विदाई को करना पड़ता है। ठीक वही एक अध्यापक को हर साल यह दुख झेलना पड़ता है, और यह दुख झेलने में ही उसको खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे अब 11th में जाएंगे। हमारे पढ़ाए हुए छात्र लगातार 3 से पढ़ते हुए 10 पढ़ लिए, अब 10 में कुछ नंबर मैं यहाँ से न पढ़ूं या हम लोग न बताएं इस बातों को, कहाँ सीखोगे, किस जाओगे? अगर हम लोग यहाँ न बताएं आप लोगों को, उस समय पहुंचने का समय नहीं है, अपनी गलतियों में सुधार करने का समय है। अगर मार्कशीट में कुछ कमियां रह गई या आने के बाद आप लोगों को लगे कि नहीं इसमें हमारी इंग्लिश में कम नंबर आ गया, मैथ में कम आ गया, तो उसको अगले क्लास में आप लोग सुधार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस तरह जाने में कोई अध्यापक मिले, क्योंकि हम लोगों को उस तरह अध्यापक नहीं मिले जिस तरह कोशिश करके समझाया करते। हम लोग यहाँ से दिल्ली गए, मऊ गए, गोरखपुर पढ़े, देहरादून पढ़े, बहुत जगह कई जगह पढ़े, लेकिन हम लोग तरस जाया करते हैं थे। हम लोग ये तरस जाया करते थे कि हम लोग भी टाई लगाते हैं, लेकिन आपका सौभाग्य, आपके अभिभावक आपको उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहाँ आप वेल मेंटेन होकर आ रहे हैं। आप उस विद्यालय में पढ़े जहाँ आप अध्यापक सब कुछ निछावर करने को आपके प्रति तैयार हैं। तो आप लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार करिए, क्योंकि तमाम बच्चों की गलतियां आई थी। मैं सोचा था विदाई के बाद 9th वाले बच्चों को समझाऊंगा, क्योंकि सर जिस तरह हमें बता रहे थे कल, वो गलतियां अक्षम्य है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अध्यापक वह मोम है कि वो कितना हो हीरा जैसा कठोर पत्थर दिल भी रहता है, तब भी वह मोम बन जाता है। तो आप लोगों की गलतियों को कुछ आप लोग खुद जानते हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां आप लोग कर रहे हैं, उसको एक बार क्षमा किया जा रहा है, इसलिए केवल ताकि आप लोग कम से कम अब इस स्कूल के सबसे सीनियर हो गए हैं, तो इस तरह की गलतियां न रहें। और अगर आपस में भाईचारगी में अगर कुछ आप लोगों को एक दूसरे के प्रति ये हो गया हो कि नहीं हमारे इस तरह कर दिया, तो उसको भी अपने जहन से निकाल दें। जिस तरह हम सारे अध्यापक और विद्यालय एक मौका आपको दे रहे हैं, ऐसे आप लोग भी आपस में इस तरह रहें कि वास्तव में कोई कह सके कि हाँ ये भाई बहन की तरह रहते हैं। इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं नहीं था, इसका पीड़ा है, मैं नहीं था, और आप की बातें और 2-4 लोगों तक चली गई, या हमारी अलावा 1-2 लोग और जानते हैं। आप लोगों को बता दें, कई ऐसी गलतियां पिछले जो बच्चे पास आउट कर गए या इसमें भी अभी हैं, उन लोगों की कई गलतियों को छुपाया जाता था। जब 2-3 बार वही गलतियां रिवाइज होती थी, तब जाके अभिभावक को बुलाने का काम किया जाता था। तो कम से कम इस बातों को ध्यान में रखिए, और ये सब जो भी बातें बताई जा रही हैं इसको गट्ठर बांध लीजिए। और अंत में हम अपनी बारी को विराम देते हुए आप लोगों से ये कह रहे हैं कि जहाँ रहिए आप लोग खुशहाल रहिए, सफल रहिए, और एक दूसरे के प्रति एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। बस इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।